कथा सुनाइए। देखिए, एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुदेव थे। उनका जो है हजारों शिष्य था उस आश्रम में। एक दिन ऐसा समय आया कि समय बीतता गया और गुरुदेव पूरे बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद उनका जो है शरीर काम करना बंद कर दिया और उसके बाद वो मृत्यु शैया पर लेट गए। जब मृत्यु शैया पर लेट गए तो सभी शिष्य लोग जो भी थे उन्होंने उनके आसपास, मृत्यु शैया के आसपास आकर के रोने लगे और पूरा रो रहे थे। रोते रोते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के बाद गुरुदेव सोचे कि इस तरह से अगर शिष्य लोग भूखे प्यासे रहेंगे तो काल के गाल में समा जाएंगे। ये तो मेरा मृत्यु आने से पहले ही शायद इन लोगों को मृत्यु आ जाए। इसलिए गुरुदेव सोचे कि क्या ऐसा हम समझाएं जिससे इन लोग शांत हो। तो गुरुदेव बोले सभी शिष्यों को कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। सभी शिष्य ने कुछ जवाब नहीं दिया प्रथम बार में। फिर गुरुदेव पूछे कि एक बात बताओ, तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो। 3 दिन से तुम लोग ना कुछ खाया है, तुम लोगों ने ना कुछ पिया है, तो तुम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। तो तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो एक शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, हम लोग जो है आपके लिए रो रहे हैं। तो गुरुदेव ने उन लोगों से पूछा कि मेरे लिए क्यों रो रहे हो। तो एक शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, हम आपके लिए रो रहे हैं क्योंकि आप मरने के निकट हैं, आप मिटने के निकट हैं। तो मरने का अर्थात हो गया कि पहले इंसान या कोई भी जीव मरता है, उसके बाद मरने के बाद वो मिट जाता है। या तो मिट्टी में दफन कर दिया जाता है या फिर अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, इससे मिट जाता है। इसी को कहा गया है कि आप मरने के निकट हैं, आप मिटने के निकट हैं, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। तो गुरुदेव ने सोचा कि किस प्रकार से इन लोगों को समझाया जाए। तो गुरुदेव ने ये बताया कि देखो, रहेगा वही जो था ही नहीं, वो रहेगा क्या। एक शिष्य ने जवाब में पूछा, बोला अर्थात गुरुदेव। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि जैसे देखो, हम नहीं तुम लोग, कोई भी, न हम न आप नहीं थे, न आप थे न हम थे, और आज हैं, कल फिर नहीं रहेंगे। तो यही उन्होंने समझाया कि जो था ही नहीं वो रहेगा क्या, और जो था वो रहेगा। अर्थात जैसे कि सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सभी थे लेकिन हम लोग नहीं थे। तो यही जो था वो रहेगा, जो था ही नहीं वो रहेगा क्या। तो सभी शिष्य लोग जो है उनका बात सुन कर के संतुष्ट हुए और सभी जो है रोना बंद कर दिए। उसके बाद समय बीतता गया और गुरुदेव का एक दिन प्राण गुरुदेव ने त्याग दिया। त्यागने के बाद वो अपने परम धाम को चले गए। सभी शिष्य लोग जो है उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। यही इसका अर्थ है कि जो था वो रहेगा और जो था ही नहीं वो रहेगा नहीं। जय हिंद।